नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तेलका। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक बार एक ऐसी घटना हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि आपको देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको पता है कि ताऊ देवीलाल के नाम से जाने जाने वाले शख्स के ऊपर अगर ऐसी कड़ी निंदा की जाए या उनकी मूर्ति के ऊपर अपमान किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो ऐसी ही घटना कल सामने आई है। आपको साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि होली का पर्व बड़ी धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन इसको लेकर कुछ जो शरारती तत्व होते हैं उन्होंने क्या किया कि कल शराब के नशे में कहे या किसी और प्रकार से कल गांव धनाना के अंदर जो ताऊ देवीलाल की मूर्ति थी, आपको पता है ताऊ देवीलाल जो कि पूरे हरियाणा की बात करें या पूरे देश की बात करें तो वो नंबर 1 कहलाते। वो हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे। तो उनकी मूर्ति के ऊपर कल शरारती चढ़कर डांस वगैरह किया, कुछ पिक वगैरह भी ली। तो ये काफ़ी आपत्तिजनक हालत में ऐसी चीज़ें पाई गई हैं और ये शर्म की बात है कि उनकी मूर्ति के ऊपर चढ़कर डांस वगैरह किया गया। तो ये सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से जो ताऊ देवीलाल थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनकी मूर्ति के ऊपर चढ़कर ऐसे काम किए गए। तो किस प्रकार से उनके ऊपर फिर कार्रवाई की गई, कैसे लोगों को पता चला, हमारे सामने आप ये शख्स देख पा रहे होंगे। इनका नाम है सचिन जताई। ये तो इनसे जानेंगे आखिर किस प्रकार से इनको पता लगा कि फिर उनके पास से पहुंचे, किस प्रकार से उन्होंने उनको पढ़ा, आगे क्या कार्रवाई की गई, इनकी सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई जोनी। तो क्या कहना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से देखिए ये बहुत निंदनीय घटना हुई है कल आपके गाँव में, क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, जो ताऊ देवीलाल है ये किसी एक जाति विशेष के या किसी एक आदमी के नहीं है। ताऊ देवीलाल किसान कमेरे वर्ग के एक वो बड़े नेता हुए हैं। एक टाइम पे ये हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे। और ताऊ देवीलाल जो थे, इनकी मूर्ति पर कुछ असामाजिक तत्व थे जो शराब का नशे में इसके ऊपर चढ़ के और वर्गल डांस कर रहे थे, बदमाशी वाले गाने बजा रहे थे। शायद उन नादानों को इस बात का नहीं पता कि आप जो ये गलती कर रहे हो इसमें एक किसान मेरा वर्ग, मजदूर वर्ग में कितनी हाथ होगी। तो जैसे कि सोशल मीडिया की कल आपको ही पता कि होली का पावर त्यौहार था तो सभी अपने एंजॉय कर रहे थे, हम भी कर रहे थे भाई, खेल रहे थे फाग अपना। तो जैसे सोशल मीडिया को ओपन किया तो पता चला कि कुछ शरारती तत्वों ने ऐसा किया है। और दिग्विजय जी ने इसके लिए एसपी को भी एप्लीकेशन लिखी, शीर्ष एसपी को, कि इनको गिरफ्तार किया जाए। जैसे फिर इनकी डिटेल जानी, हमने पता किया कि ये मेरे बड़ा गांव धनाना के ही कुछ साथी थे। तो जी इनका पता करके मैं वहाँ पर पहुँचा और इनके पता किया कि भाई ऐसा क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो वहाँ जाके पता चला कि ये जो एक नादान लड़का है उसकी उम्र ही सारी 16-17 साल की होगी। वो बिल्कुल अनपढ़ बच्चा है। उसे पकड़ा, उससे पूछा गया भाई ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं पता कि ताऊ देवीलाल थे कौन। अब पता है कि नहीं पता, जानबूझ के किया वो तो हम क्या बता सकते हैं। तो बच्चे ने जो बता वो करेगा। मैं उसके साथ जो साथी थे, एक जिसकी अमित शर्मा के नाम पे शायद एक आईडी थी, उस पर उसकी पोस्ट डाली गई थी जो वायरल काफ़ी हुई। तो अमित शर्मा को उसको भी पकड़ा गया, उससे भी पूछा गया भाई क्या बात थी। उन्होंने ये कहा कि सर मेरे को नहीं पता था कि मेरी आईडी पे ये पोस्ट कर दी गई है। मैं तो अपने भैंस पिलाने के लिए गांव में गया हुआ था, पीछे से उसके चाचा का लड़का है, शायद ताऊ का लड़का है, वो फ़ोन उठा के इसका ले गया। वो फ़ोन उठा के ले गया तो उसके बाद ही इसने उसके वीडियो अपलोड की, गाने गुने लगाए। तो ये बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, क्योंकि जिस शख्स की मूर्ति के ऊपर बैठ के विद चप्पलों के साथ कंधों पे चढ़ के जो वीडियो बनाई गई, उसको ये नहीं पता था कि आप एक पूरे ताऊ देवीलाल के जो अनुयायी है, भारत की राजनीति में आज भी उसके बनाए हुए बहुत नेता है वो, और किसान और कमेरे वर्ग के दिल पे क्या हाथ पहुँचेंगी। वो नादान को ये नहीं पता था कि आपने जो गलती की इसकी शायद माफ़ी भी नहीं है। तो जैसे तैसे करके इनका पता लगाया गया और हम इनके लेके आए। इनको लेने के बाद इनको बैठा के पूछा गया ये क्यों किया, क्यों नहीं। तो सभी को इकट्ठा किया गया और गांव वालों के साथियों ने भी साथ दिया इनको ढूंढने के लिए। ये लड़का शायद कोई स्मैक वगैरह पीता है, पता नहीं दारू पीता है, ये उस टाइम पे नशे में भी था। तो इन्होंने सार्वजनिक तौर पे इसके पिताजी ने, इसके दादाजी ने भी माफ़ी मांगी है कि भाई नादान बच्चा है, माफ़ कर दो। अगर ताऊ देवीलाल आज जिंदा होते तो बच्चों को अपने कंधों पर रखने वाले होते हुए वो अपने साथ भी खिलाते। भाई उस ताऊ देवीलाल की विचारधारा को लेते हुए आप सोचो कि ताऊ देवीलाल के लिए बच्चे कितने इंपॉर्टेंट थे। तो इस करके आप इनको माफ़ करें। बाकी हमने तो आदरणीय दिग्विजय जी के आदेश के अनुसार दिग्विजय जी से बात भी करवाई इनकी। दिग्विजय चौटाला जी ने यही कहा था कि भाई ताऊ देवीलाल की जो विचारधारा है उनसे जुड़े हुए लोग हैं और माफ़ी से बड़ा कोई। देखिए तब उनको पकड़ा गया, जब उन लड़कों को पकड़ा गया, इकट्ठा किया गया, तो किस प्रकार से बातचीत की कि गाँव के इकट्ठे लोग इकट्ठा हुए या फिर किस प्रकार से पुलिस को अवगत कराया गया, क्या कुछ किया गया, रिपोर्ट वगैरह भी दी गई? भाई रिपोर्ट तो दिग्विजय चौटाला जी ने एसपी शीर्षा को दे रखी थी। और जब इनको पकड़ा गया ये अलग अलग थे, सभी को इकट्ठा किया गया।
हमारी साथियों के वगैरह इनसो के साथी थे और यूथ जेजेपी के साथी थे। इन सभी ने इकट्ठा करके इनको ढूंढा, इन्होंने सभी ने इकट्ठा होकर इनको ढूंढा और उन साथियों ने इकट्ठा होकर इनको पकड़ के बताया कि भाई पकड़ लिए है। तो हमने इनसे बैठ के पूछताछ की, भाई किसके कहने से किया, कि अपने आप हो गया, कैसे क्या हुआ। शायद क्योंकि आज का टाइम है कि भाईचारे से बढ़ के लोग राजनीति को तवज्जो दे रहे हैं, मगर हम और हमारे ताऊ देवीलाल की विचारधारा और दिग्विजय चौटाला जी की विचारधारा जो है वो 36 बिरादरी के सदस्यों को साथ लेके भाईचारे को लेके हरियाणवी को लेके चलने की है, ना कि किसी जाति विशेष की राजनीति है। और आपको पता है कि ताऊ देवीलाल जो थे वो किसी जाति विशेष के महापुरुष नहीं थे, वो पूरे हरियाणा और पूरे भारतवर्ष के एक नेता हुए हैं जिन्होंने कमेरा वर्ग को लुटेरे वर्ग से बचाने का काम किया और किसानों के हित के लिए टाइम टाइम पे आवाज़ उठाई। हरियाणा का निर्माण जब हुआ, हरियाणा का निर्माण कराने में सबसे अहम भूमिका अगर राजनीति में किसी की मानी जाती है तो देवीलाल की थी। देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे भी उनको कल पकड़ा गया तो फिर गांव में क्या रहा, भी गांव के लोगों से बातचीत की गई, क्या पंचायत वगैरह की गई, क्या कुछ कहा? गांव के लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने यही कहा भी एक बार हम गांव में तो पंचायत कल करेंगे, त्यौहार का पर्व है और इस पे हम नहीं चाहते कि भी कुछ ऐसी कोई बात हो जाए कि त्यौहार में रंग में भंग हो जाए, आप अपने तरीके से इससे बातचीत करो। तो आदरणीय बुजुर्गों से बात करके हमने इन बच्चों से बातचीत की थी और इसके फादर उसके दादाजी यहाँ वहाँ पर आए थे। उन्होंने यही कहा कि हमारे बच्चों से गलती हुई है, हाथ जोड़ के पूरे समाज और पूरे भारतवर्ष के ताऊ देवीलाल के अनुयायी थे सबसे माफ़ी मांगी है और ये कहा कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी। अगर ऐसी कोई गलती होती है, हम जो समाज जो भाईचारा हमको जो दंडित करेगा हम उसके लिए तैयार है। क्या जो बच्चों के माता पिता थे या दादा दादी जो भी थे उन्होंने माफ़ी मांगी, या फिर जो बच्चे पकड़े गए थे, या बात करें जो लड़के कल शराब पी रखे थे उन्होंने भी माफ़ी वगैरह कुछ मांगी? देखो उस आपको बताऊँ उस वीडियो में 3 बच्चे दिख रहे हैं और चौथा वो बच्चा जिसकी आईडी पे ये पोस्ट डाली गई थी, तो उस बच्चे ने भी माफ़ी मांगी है और तीनों वो लड़के जो 2 वीडियो में थे जिसकी आईडी थी उन्होंने भी माफ़ी मांगी है और ताऊ देवीलाल के चरणों में नमन करते हुए कहा कि अभी ऐसी गलती नहीं होगी। शायद वो लड़का अनपढ़ भी है क्योंकि जैसे मैं पूछताछ करी पता चला कि बचपन में उसकी माता गुजर गई थी तो स्कूल में जाने नहीं पाया, थोड़े नशे की लत में चला गया। तो रोज़ लोग इसको राजनीति ढंग से दिखा रहे हैं, मगर मैं तो यही कहूँगा कि हरियाणा एक 36 बिरादरी की मिसाल है, भाईचारे की मिसाल है। तो एक राजनीति न करते हुए इन अपने बच्चे समझ के इन बच्चों को माफ़ किया जाए ताकि हम भाईचारे से जो बात कर सकते हैं वो चौकी थानों से हम नहीं कर सकते। इसके दादाजी भी आए थे, इसके पापा जी भी आए थे। तो आप कह रहे हो कि दिग्विजय ने पहले ही एसपी को ज्ञात करवा रखा था कि भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उसके बाद क्या रहा, क्या कुछ कहा? दिग्विजय जी ने एप्लीकेशन दी थी और पुलिस ने अपनी मुस्तैदी पे थी कार्रवाई करने के लिए। मुंडाल चौकी जो हमारे लगती है उनके भी फ़ोन आए थे और वो पुलिस ने कार्रवाई करने से पहले ताऊ के अनुयायियों ने दिग्विजय की सेना ने उन पर कार्रवाई कर चुकी थी और उसके आने के बाद दिग्विजय जी से उनकी बात भी कराई गई है। उसके पिताजी ने दिग्विजय चौटाला जी से माफ़ी मांगी, उसके दादाजी ने माफ़ी मांगी, उन बच्चों ने माफ़ी मांगी कि आप एक इतने बड़े वृक्ष के एक छोटी टहनी हो, अगर ताऊ देवीलाल जिंदा होते तो शायद इन बच्चों की माफ़ कर देते और आप भी उसी के पेड़ की एक शाखा हो। तो हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे जो इन बच्चों ने नादानी में जो हरकत की है उसके लिए हमें माफ़ किया जाए। अगर आप माफ़ करोगे तो ये हरियाणा के सभी ये जो किसान का मेरा वर्ग ये भी माफ़ कर देगा। तो दिग्विजय जी ने यही कहा था कि तो माफ़ी से बड़ा तो कोई वो होता नहीं, हम माफ़ी इनको कर देंगे, मगर ऐसी हरकतें हम सहन कर सकते हैं मगर हरियाणा और भारतवर्ष के किसान को मेरा वर्ग ये सहन नहीं करेगा। आगे ऐसी कोई गलती होती है इसके कोई भी भयानक रूप ले सकती है। तो आपकी पंचायत के विरुद्ध जो कल इतनी बड़ी घटना है उसको भाईचारे के रूप में सुलझा लिया गया, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, भाईचारे के रूप में अभी पंचायत का आज क्या रूपरेखा तैयार करके वो आज की बात है। कल तो ये जो दिग्विजय चौटाला जी की जो यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है कि जो पंचायत होगी वो आज होगी, शायद आज हो सकती है क्योंकि मैंने जो हमारे बड़े गांव धनाना के जो बुजुर्ग थे उनके समक्ष ये बातें रखी है। अब वो देखो कि एक भाईचारे में पंचायत करेंगे या उनको कुछ दंड लगाएंगे या भी उनको मूर्ति के सफाई करने का काम नहीं, कुछ भी करेंगे वो तो एक सामाजिक ताना बाना जिसे भाईचारा बना रहेगा। तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमारे बुजुर्ग कहेंगे जो कहना है, जो हमसे बनी पड़ी हमने वो किया है। तो देखिए जिस प्रकार से आपने कल उनको पकड़ा तो क्या टाइम रहा होगा, क्या कुछ किस टाइम आपको पता चला भी चीज़? ये शायद 12-1 बजे की घटना रही होगी। और तो जैसे भी हम भी अपने फाग वगैरह खेल रहे थे, जैसे भी मैंने सोशल मीडिया को ओपन किया दिग्विजय जी की वीडियो भी आई थी,
तो उसको देख के फिर हमने लगभग इनको 3-4 बजे तक इनको पकड़ लिया था। और हमने कहा भी था कि पुलिस कार्रवाई करिए तो अच्छी बात है, नहीं करी तो ताऊ देवीलाल के और दिग्विजय की सेना इतनी कमज़ोर नहीं है कि हम किसी के उसमें वेट में बैठेंगे कि कार्रवाई। कोई भी छत्तीस बिरादरी का कोई भी महापुरुष है, अगर उसके साथ गलत होता है तो हम और हमारे लीडर दिग्विजय चौटाला जी, हम उसके लिए हमेशा तत्पर पे खड़े हैं। हम किसी महापुरुष के साथ गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी धन्यवाद। देखिए हमारे साथ थे सचिन जताई जो कि धनाड़ गांव के रहने वाले थे पहले, लेकिन इनका गांव है पहले उसी के में इंक्लूड था, लेकिन बाद में अलग हुआ है। लेकिन इनको बहुत बड़ा गांव कहें, जो गांव धनाड़ा है वो बहुत बड़ा गांव है, तो उनसे ही अलग होकर जताई गांव भी बना था। तो देखिए जिस प्रकार से कल इतनी बड़ी घटना हुई, जो ताऊ देवीलाल थे उनकी मूर्ति के ऊपर चढ़कर कुछ शरारती तत्वों ने डांस वगैरह किए, फोटो भी वायरल वगैरह कर दिए, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि ऐसी जो घटनाएं होती हैं बहुत ही शर्मसार होती हैं और हरियाणा को भी नीचे गर्दन करने का काम करते हैं। तो भिवानी में ऐसी कुछ घटना ना घटे, तो इसके लिए आप सदा हमेशा सचेत रहें। तो भिवानी की तमाम अपडेट की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका में जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।